हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 2 Feb और अपने टाइटल से पढ़ लिया होगा, ये वीडियो होने वाला है मेरा मेहंदी आउटफिट वीडियो फ्रॉम स्क्रैच। मैंने सोचा नहीं था कभी कि मैं अपने सारे वेडिंग आउटफिट्स बनाने वाली हूँ। हाँ, मैं अपने सारे वेडिंग आउटफिट्स बनाने वाली हूँ खुद से, स्क्रैच से। मैंने ना इन सब के लिए 2024 दिवाली के टाइम पे शॉपिंग कर ली थी सारे स्क्रैच फैब्रिक की, ऑलमोस्ट सारे फैब्रिक की। मैं गई थी कतरन मार्केट दिल्ली मंगोलपुरी पे। मैं सेकंड बार वहां पे गई थी। जब मैं फर्स्ट बारी वहां गई थी ना, तभी मैंने सोच लिया था कि हाँ भाई, मैं अपनी वेडिंग आउटफिट्स का सारा स्क्रैच फैब्रिक यहीं से लूंगी। तो मुझे अभी काफी कम टाइम हो रहा है स्टिचिंग करते हुए। थोड़ी लाइट वियर्ड है, बट बियर विद दैट प्लीज। तो ठीक है, ज्यादा बक ना करते हुए आगे चलते हैं वीडियो में और मैं दिखाती हूँ कि क्या मेरा इंस्पो है। तो ये है मेरा इंस्पो। थोड़ा बहुत आलिया भट्ट इंस्पायर्ड है। मुझे ग्रीन बिल्कुल नहीं पहनना था क्योंकि सभी लोग ग्रीन पहन रहे हैं और मैं ग्रीन से ऊब चुकी हूँ। मुझे ग्रीन नहीं पहनना मेहंदी में, क्योंकि मैं भी ग्रीन पहनूंगी, जो बाकी लोग आएंगे वो भी, सबका आजकल होता है ना डिसाइडेड ऑलरेडी कि अच्छा मेहंदी है तो ग्रीन पहनेंगे, हल्दी है तो येलो पहनेंगे। तो मुझे ग्रीन बिल्कुल नहीं पहनना था। तो मैंने सोचा कि कुछ और देखते हैं, और फिर मुझे दिखी आलिया भट्ट की ये फोटो। मुझे पिंक कलर काफी अच्छा लगा और पिंक और ग्रीन का कॉन्ट्रास्ट भी काफी मस्त लगता है। मुझे ये ऐसा कुछ सिमिलर फैब्रिक मिल गया था। पास से दिखाती हूँ, थोड़ी वियर्ड लाइट है पर ठीक है। तो ये है, ये नीचे पे ना इसका क्या बोलते हैं, इसको बॉर्डर वगैरह बना हुआ है। इस पे बढ़िया बात ये है कि इस पे सबसे अच्छी बात है कि इस पे लेस वगैरह कुछ लगानी नहीं है। ऑलरेडी एकदम चटाकेदार इस पे डिजाइन बना हुआ है। और मैं इसके साथ दुपट्टा भी कैरी नहीं करना चाहती थी क्योंकि मेहंदी लगेगी तो वो थोड़ा उलझन होती है। तो मुझे चाहिए था सिर्फ स्कर्ट स्कर्ट और टॉप जैसा कुछ, और ये एकदम मस्त है। मैं सारे आउटफिट खुद बनाने वाली हूँ, तो वो आप आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। 2-3 दिन तो मैंने बस इसी चीज में निकाल लिया कि फोन काफी स्क्रॉल किया कि कैसे कैसे क्या कुछ करना है, क्योंकि ब्लाउज मैंने बहुत ज्यादा नहीं बनाया आज तक। शायद मैंने 3-4 ही ब्लाउज बनाए होंगे अपने जीवन में अभी तक, जबकि मुझे 2021 से मैं स्टिचिंग 2020 से मैं स्टिचिंग कर रही हूँ। शायद 2020 से मैं स्टिचिंग कर रही हूँ, खुद ही सीखा हुआ है। तो ऑफ कोर्स मैंने इतना सब कुछ नहीं बनाया है, तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होने वाला है। बट मुझे ना किसी और पे उतना ट्रस्ट नहीं है, और मुझे लहंगे मार्केट में मिलते हैं बिना घेर वाले होता है, वो उतना ज्यादा घेर नहीं होता, और जिसमें ज्यादा घेर होता है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो मुझे उतना एक्सपेंसिव नहीं जाना था। और प्लस पॉइंट ये है कि क्योंकि मुझे स्टिचिंग आती है, तो मुझे था कि मैं खुद करूँ और अपने हाथ से बनाए हुए कपड़े अपनी शादी में पहनूं, तो उसका तो बात ही कुछ और होगी। तो चलो आगे बढ़ते हैं और बनाते हैं मेहंदी आउटफिट। तो सबसे पहले हम बनाएंगे ब्लाउज। ये मेरा इंस्पो है। बैक नेक मैं कुछ ऐसा बनाने की सोच रही हूँ, और ये है फ्रंट पर। इसका ना जो ये शोल्डर पे दिख रहा है, मतलब नेक काफी पतला है, तो ये शायद मैं थोड़ा सा ब्रॉड रखूंगी। और ये मुझे एक इंस्टा पे एक लड़की दिखी थी, इसका भी आउटफिट कुछ सिमिलर सा ही है। का बैक पर ऐसा है, तो शायद मैं ये भी बना सकती हूँ, या फिर जो मैंने पहले दिखाया था वो भी बना सकती हूँ। वो डिपेंड करता है मेरे मूड पे। तो देखते हैं आगे आगे चल के क्या होता है। और आलिया भट्ट वाला तो आप देख ही चुके हो, तो ये सब मेरी इंस्पिरेशन है। 4:51 हो रहा है और आज संडे है, और देखते हैं अभी हम कितने टाइम पे ये पहला आउटफिट अपना बनाते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हो रहे हैं रात के 9:10 और मैं अपनी कलाकारियां आपको दिखाना चाहूंगी। यार, इसमें मैंने इतना हक दिया है कि अब मैं क्या ही बताऊं। ये मेरा बैक वाला, मतलब मैं ब्लाउज बनाने की कोशिश कर रही हूँ। कोशिश ही रह गई है दोस्तों ये, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपको क्या समझाऊं, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। और आज पहला संडे था और मुझे तो ये आज बनाना है, पर कैसे बनेगा, पैटर्न ही नहीं बन पा रहा है मुझसे। और मैंने बहुत सारे वीडियोस देख के फॉलो करने की कोशिश करी, पर मुझसे नहीं हो पाया। तो अब मैं सिंपल, बहुत ही सिंपल वाला बनाने वाली हूँ इसको। बनाने वाली हूँ, पर बना कब रही हूँ। तो बहुत घंटों के बाद मैंने ये डायग्राम बनाया है। तो पहले मुझे लगा था कि इसको जो कट होता है ना वेस्ट पे, ये ऐसा वाला बनाना चाहिए, फिर मुझे लगा ऐसा बनाना चाहिए, तो मैंने फाइनल डिसाइड किया कि ऐसा वाला ही बनाते हैं। तो मैंने अलग से किया। ये मेरा बैक है, नीचे कली वाला लहंगा है। तो ये सब मैंने अपने मेजरमेंट्स लिख दिए हैं, और कुछ ऐसा ये होने वाला है। इसके ब्लाउज के लिए ना मैंने सोचा कि पेपर पे कट करती हूँ, ड्राफ्ट करती हूँ आई मीन, तो ये थोड़ा ज्यादा इजी रहेगा। पर इस साल का मेरा पहला प्रोजेक्ट है और ऐसा लग रहा है जितना मैंने सीखा है सब भूल चुकी हूँ। मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, और अगर मैंने इसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ी करी तो मैं, भगवान जी प्लीज
अच्छा करना सब कुछ। लेट्स कट इट। भगवान जी प्लीज इसे सही कर देना। ये मेरी एक फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था जब मैं पिथौरागढ़ से आ रही थी ना। क्यूट। और ये उसने अपने हाथों से खुद बनाया है। पास से दिखाती हूँ, शायद ही मैंने पिछले किसी वीडियो में भी दिखाया है, पर क्यूट है ना। क्यूट, वेरी क्यूट, थैंक यू। डिनर मेरा आ चुका है और मैं बताना चाहूंगी कि मेरी बहन ने आज बनाई है मैगी और घर पे फोन करके बोला कि मैं आलू गोभी की सब्जी बना रही हूँ। देखो इस चेहरे को जरा गौर से, इतना झूठा चेहरा ये। देखो मम्मी ऐसे उल्लू बनाती है, ये मैगी खिलाती है और बोलती है ना सब्जी बनाई है। बोल ऐसे रही है इसको खुद ओके बाय। 7 बजे 7 साढ़े 7 बजे गए मार्केट लेने के लिए मैगी। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज्ड शट अप। तूने बोला कि खाने में क्या बना है, तूने बोला खाने में क्या बना है, तूने बोला खाने में क्या बना है और खुद बोला इसने मैगी। देख लो भाई इसकी हरकत है। ओके बहुत ज्यादा मुश्किलों के बाद अभी मेरा फ्रंट और ये बैक पैटर्न कुछ बहुत समझ आया कि ठीक है ऐसे होना है, तो इसे भी हम कट कर लेते हैं भगवान का नाम लेके। ओके गाइस, अभी पैटर्न का ड्राफ्ट मेरा बन चुका है और मैंने लाइनिंग के फैब्रिक में कट कर लिया है और मैं ये कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ बना रही हूँ जो कि मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ। और ये है फॉर रिमूवेबल पैड्स, ब्लाउज में जो पैड्स लगते हैं उसके लिए कुछ तो ये हैक है। तो मैं ये ट्राई करने वाली हूँ पहली बार और मैंने इससे रिलेटेड 2 वीडियोस देखी और थोड़ा बहुत आइडिया आ गया कि ठीक है ये ऐसे हो सकता है, पर आई एम नॉट श्योर अगर हो जाएगा तो बल्ले बल्ले। और अभी कितना बज गया यार, 10 से ज़्यादा हो गया शायद टाइम। भैर इज माई फोन, कितना अगली वॉलपेपर है ये, मैं इसे चेंज करूँगी। 10:40 हो चुके हैं। अब मुझे सोना चाहिए, मुझे नींद आ रही है और कल ऑफिस भी जाना है, तो मैं मिलती हूँ जब मैं ये स्टिचिंग करूँगी। ओके बाय, गुड नाइट। आज 5 है ना। हाँ 2 को मैंने शुरू करा था, 3-4 को मैंने कुछ खास काम नहीं करा। आज मैं वापस से अपने सिलाई पर आ गई हूँ, तो मैं थोड़ा बहुत कुछ कर रही थी। और यहाँ मेरी प्यारी सी बहन कुछ कुछ, कहाँ गया तेरा चिन, पुचू 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 पुचू, मेरे लिए बना के लाई है बरीटो बोल, कहते ना इसको, बरीटो प्लेट। अच्छा बोल तो है नहीं, प्लेट। वाओ हाँ। यार ये तो कुछ ज़्यादा ही अलग सा ही दिख रहा है। थैंक्स। वाओ मस्त। मैं थोड़ा टेलर बनी हुई हूँ अभी, पर इसे ट्राई करना चाहती हूँ मैं कैमरा के सामने, रियल रिव्यू देना चाहती हूँ मैं। अबे ये है क्या, मैं बताऊँ भी कैसे। ये तो राजमा है, ये पनीर है, ये कुछ चटनी टाइप की है, ये कुछ वेजीज हैं और ये है कर्ड। कर्ड देख रहे हो, दही। हंग हंग कर्ड है ये। कब हंग करा बे तूने इस कर्ड को। और ये सालसा है जो तू ये बोल नहीं पाती ना, कुचुर कुचुर रह जाएगी। अच्छा ये कुचुर मुचुरी साल से। ओह माय गॉड, इसको तो देख के ओह माय गॉड ऐसा निकल रहा है मुंह से। मिला के किसको खाना है ये तो मुझे बता। किसी के साथ भी कुछ भी खा, सब कुछ मिला के खा ले। अच्छा वो पिंक राइस किसी और को बनाऊंगा। भाई मैंने सिर्फ राजमा और चावल खाया, मैं ये अबे यार राजमा चावल कुचुर मुचुर खाना चाहती हूँ। कुचुर मुचुर, कुचुर मुचुर। और ये थोड़ा सा जो भी ये सब्जी, ब्रोकली तो आ ही नहीं रही है, ब्रोकली भी आ जा, तो उसे खाती हूँ। बैठते कितना टाइम लगा। बोलो कोई है मेरा जैसा खुश नसीब, है कोई है। बहुत ही डिलीशियस है भाई ये तो, और हेल्दी भी है। हेल्दी भी।
और दिखने में भी कितना अच्छा लग रहा है ना। मस्त है भाई। चलो अब मैं इसको एंजॉय करती हूँ। मुझे भी अपनी बोल दिखाना चाहती वो भी अपनी बोल। तेरी बोल कैसे है बे? मेरी तो प्लेट है। तो मेरी बोल है फिर। सो हरामी। हाँ, अरे जल्दी। रुक जा, इसको थोड़ा साफ कर दूं। बहुत ही सही चीज है जो भी है। ये है सिब्बू की बोल। ओ वाह, तेरी ज्यादा नाइस। अच्छी लग रही है वैसे, और मेरी भी अच्छी लग रही है। यम्मी। और ये चीज़ भी बड़ी अच्छी हो रही है। और जो ये है, ये जो भी है सब्जी जो भी है भाई बहुत ही मस्त है। मैं खा के मिलती हूँ। हे गाइस, दिस इज डे कौन सा मुझे याद नहीं, पर आज है 6 Feb। और कल रात को फिर सिब्बू ने जो डिलीशियस फूड बनाया था उसके बाद मैंने अपना सारा काम कर लिया। मैं दिखाती हूँ। ये है मेरे ब्लाउज का बैक पोर्शन, जिसमें इस तरीके से कुछ यहाँ पे मैं 2 हुक लगाने वाली हूँ और यहाँ पे सिर्फ 1 हुक लगाऊंगी और बीच में ऐसे की होल टाइप का शेप ये बन जाएगा। और इसमें मैंने एक इंटरेस्टिंग चीज लगाई हुई है। जो पैडेड ब्लाउज होता है उस पे कप्स जो होता है वो अटैच कर देता है उसी पर ही। और मेरे फीड पे एक दिन रैंडमली एक वीडियो आ गया था, शॉर्ट वीडियो, जिसपे कोई लड़की थी, वो बता रही थी कि उसने रिमूवेबल कप्स के लिए जो स्पेस होता है वो बनाया अपने ब्लाउज पे और वो रिमूव करके दिखा भी रही थी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था कि भाई, फिर मैंने सोचा ये तो मैं बनाऊंगी। और मैंने एक वीडियो सर्च करी, यूट्यूब पे वीडियो सर्च करी कि रिमूवेबल कप्स के लिए कैसे ब्लाउज बनाते हैं। तो मैंने 2 वीडियो देखी, सिर्फ 2 अलग-अलग लोगों की वीडियो देखी और मैंने बना लिया। ये काफ़ी सही है यार। ये देखो यहाँ से मैंने ना ऐसे स्पेस छोड़ा हुआ है, ये मैंने लगा लिया और ये ओवरलैप हो रहा है क्योंकि इसका साइज़ ना थोड़ा बड़ा हो गया था बाद में, फिर मैंने अंदर पे स्टिच कर दिया था। तो वो तो चलो चल जाएगा। एक यहाँ से जाएगा और यहाँ से कहाँ गया? यहाँ से जाएगा। देखो क्या मस्त हो रहा है। मैं लगा के दिखाती हूँ, रुको। ऐसे करके उसको फोल्ड करके इसके अंदर इंसर्ट कर देना है, सिंपल। और इस तरीके से यहाँ पे भी इसको थोड़ा सा फिक्स करना है। नाइस। अब हमारा पैडेड बन गया। क्योंकि पैडेड इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ना ये थोड़ा बैकलेस टाइप का है। बैकलेस तो नहीं है, पर इसमें ऐसे हुक यहाँ पर आएगा और एक हुक यहाँ पर आएगा, तो ये ऐसे बन जाएगा पीछे का शेप ना इसका। तो इसके लिए इस पे पैड लगाना पड़ रहा था और मैंने ये सीखा। और ये मेरा पहला ही ट्राई था और ये सक्सेसफुल हो गया, तो मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं अपने सभी ब्लाउजेज़ में ऐसे ही बनाऊँगी, रिमूवेबल वाले, क्योंकि ना ये वॉश करने के लिए सही होता है। इसको निकाल दो, जब मर्ज़ी इसे निकालो। फिर एक ही कप्स बहुत सारे ब्लाउजेज़ में चल जाएँगे और ये इसको फ़ोल्ड करने में, इसको रखने में, इसको धोने के लिए ये बहुत ईज़ी हो जाता है। तो ये मेरा ब्लाउज़ फ्रंट से मैंने दिखाया नहीं, ये ऐसा है कुछ, मैंने कॉर्सेट स्टाइल में बनाया है थोड़ा-सा। और बैक नेक मैंने रखा हुआ है। मैंने ये सब भी कल रात को ही फिनिश कर लिया था। अब सिर्फ हुक लगाना बचा है, तो चलो मैं वो लगाती हूँ। टाडा! ये मेरा ब्लाउज़ बन चुका है। ये देखो मैंने यहाँ पे ना 2 हुक लगा लिए और इस तरफ पे काज और ऐसे ही ऊपर पे 1 हुक लगाया है। ये हुक और ये इसकी आई बना दी है। तो ये मेरा ब्लाउज़ अब हो चुका है कंप्लीट। थोड़ा आयरन वायरन कर दूँगी तो ये भी अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी। चलो ब्लाउज़ तो हो चुका है, इसको मैं शाम को ट्राई करूँगी। और ना मैंने एक और चीज़ इसमें करी, मैं दिखा देती हूँ। तो ये साइड पे है ना, मैंने 2 स्टिचिंग लगाई है ताकि लूज़ टाइट करने के लिए भी सही है। और भी मैं लगा सकती हूँ या और भी टाइट कर सकती हूँ, क्योंकि ये जो नीचे की पट्टी मैंने पूरी यहाँ तक फिनिश करी है। अभी टाइम हो रहा है 6:30 और 5 बजे, सवा 5, साढ़े 5 बजे मैं ऑफ़िस से आई थी, तो मैं तब से इस पे लग गई थी। तो ये मेरा कंप्लीट हो चुका है, मैं बहुत खुश हूँ। 2 तारीख को मैंने शुरू करा था, आज 6 है। 3, 4, 5, 6, 4 दिन मुझे बस एक ब्लाउज़ बनने में लगे। वैसे ये इसलिए भी हुआ क्योंकि ना मुझे बहुत ही डर लग रहा था, क्योंकि ये बहुत ही मतलब इस तरीके के फैब्रिक पे मैंने काम नहीं करा है और मुझे डर लग रहा था कि कहीं मैं गड़बड़ ना कर दूँ, इसलिए मैं बहुत आराम-आराम से काम कर रही थी। पर अब मैंने क्योंकि सक्सेसफुली कर लिया है, तो अब हम स्कर्ट करेंगे आज रात। हे गाइस, इट्स बीन फ्यू डेज़ और मैंने कुछ भी नहीं करा है। मैंने बस एक ब्लाउज़ बनाया था जो मैंने आपको दिखाया था। आज है 8th ऑफ फ़ैब। मैंने सिर्फ ब्लाउज़ बना दिया, फिर मैंने सबको वीडियो कॉल करके अमीज़ को सबको दिखाया कि देखो ये मैंने ऐसे बनाया, वैसे मैं पूरा पहन के दिखा रही हूँ।
तो मैं फ्लॉन्ट ही ज़्यादा करने में रह गई और उसके आगे का काम नहीं करा। अब मुझे बनाना है लहंगा। मुझे लहंगा बनाते बनाते इतना लेट हो गया था कि फिर मुझे बोलने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, तो इसलिए मैं बता देती हूँ कि मैंने सारी कलियाँ आपस में जोड़ ली हैं और जो आउटर वाला मेन फैब्रिक है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं सोने जा रही हूँ। गुड मॉर्निंग गाइज, दिस इज़ द नेक्स्ट डे। और कल रात को मैंने लहंगा दिखा दिया जैसा मैंने स्टिच किया है। कलियाँ मैंने जोड़ ली हैं और मैंने कट कर लिया है लाइनिंग भी, पर लाइनिंग में थोड़ा सा फैब्रिक कम हो गया है, तो उसको अभी हम लेने जा रहे हैं मार्केट। देखते हैं यहाँ की मार्केट में कुछ मिल पाता है। हम पहली बार ही फैब्रिक शॉपिंग करेंगे यहाँ पे। मैं सारा फैब्रिक लाइनिंग का पिथौरागढ़ से खरीद के लाई थी, पर अब लेना पड़ेगा, तो चलो। 1 hour later. हम घर पहुँच गए मार्केट से और सेम हमको फैब्रिक मिल गया अस्तर का, सेम टू सेम जो हमारा था। ओके गाइस, तो ना कल रात को ये जो अस्तर वाला पार्ट है इसको मैंने इस तरीके से कट किया है। तो इतना सा फैब्रिक जितने से ये मैंने कट किया ना, ये ही कम पड़ गया था, सिर्फ इतना बचा था। तो मैंने आज 60 मीटर फैब्रिक और ले लिया और लकीली मुझे फैब्रिक मिल गया था इस मार्केट में जहाँ पे मैं रहती हूँ, रुद्रप्रयाग में ही, और सेम फैब्रिक मिल गया। सो आई एम रियली वेरी वेरी हैप्पी। और मैंने अभी इसको कट कर लिया, तो अब मैं इसे स्टिच करती हूँ। और घाघरा तो मैंने जो बाहर का स्कर्ट है ये तो मैंने ऑलरेडी कट कर आई मीन स्टिच कर लिया था, वो मैंने आपको कल रात को दिखाया था। अब सिर्फ इसका लाइनिंग पार्ट इस पे अटैच करना है, इस पे जिप लगानी है, ये हेमिंग करनी है और बेल्ट लगाना है। सिर्फ इतना काम रह गया, तो वो आज कर लेते हैं। इस पे लाइनिंग अटैच कर दी है, अब हमें लगानी है जिप। तो इसके लिए मैं वीडियो देख रही हूँ, मुझे नहीं पता कैसे लगाते हैं, तो लेट्स डू इट। रात के 11:10 हो रहे हैं और मेरी जिप लग गई है। काफी बेहतरीन तरीके से लगी है। लेट मी शो यू। इसको बंद करके दिखा, ये देखो, ये ऐसा कुछ दिख रहा है, इफ यू कैन सी। और बैक से ऐसे ऐसा लग रहा है, बैक से कुछ ऐसा लग रहा है। थोड़ा मैं स्लोली बात करी क्योंकि रात हो गई है और शायद काफ़ी लोग सो ही गए होंगे जो मेरी कैटेगरी में नहीं आते, तो इसका मुझे थोड़ा धीरे से बात करना पड़ रहा है। बस ये साइड से स्टिच करना है और ये बेल्ट लगाना है। ये तो सिंपल ही है, तो इसको मैं क्या ही दिखाऊं कैमरे में। ओ बाय द वे, इट वाज अ स्ट्रगल। आज है 9 और ये मैंने 2 तारीख को शुरू करा था। 2 फेब से लेके आज 9 हो गई है। ओ भाई साहब, पूरे 8 दिन हो गए और 8 दिन में मेरा सिर्फ एक स्कर्ट, एक लहंगा और एक ब्लाउज बना है, सिर्फ 2 चीज़। तो इसके बाद आप सीधे मेरा नियर, तो इसके बाद आप सीधे देखो कि ये कैसा टर्न आउट हुआ है।